आ, किसी किसी को आज जुड़ जाने देते हैं कुछ लोगों को। नमस्कार, मैं और आप सबों का स्वागत है आज के फेसबुक लाइव में। जैसा कि हमने पहले से आपसे वादा किया था कि हम लाइव होंगे हर महीने की 28 तारीख को। हम हमारे कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे लेकर आते हैं और कई विषय पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं और हर बार एक नया विषय चूज करते हैं। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा जरूरत है इस विषय पर बात करने की, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि हम महिलाओं के बारे में थोड़ा कम बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं में जो ये मानसिक अवसाद, ये डिप्रेशन है, ये किस हद तक बढ़ चुका है या कितना ज्यादा हमारे यहाँ है। तो इन सारे विषय पे बात करेंगे। कोविड-19 की जो स्थिति है, उस लॉकडाउन पीरियड में पिछले 4 महीनों से, मतलब मार्च से लेकर अभी तक हम सब लोग परेशान हैं। महिलाएं काफी परेशान हैं, घर की जिम्मेदारी, बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ वो जी रही हैं इस वक्त। कि अपने दोनों गेस्ट का भी मैं स्वागत करूंगी। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर बिंदा सिंह मैम, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और आप सब इनको जानते हैं। तो मैम, आप जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ लाइव में, और आपके विषय से ही जुड़ा हुआ आज का लाइव है। तो एक बार आप हमारे सुनने वाले लोगों को भी विश करें जरूर अपनी तरफ से। नमस्कार, अभिनंदन सभी को। और नवअस्तित्व की फाउंडेशन की अमृता जी और पल्लवी जी को एक बार बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही महिलाओं को लेके, किशोरियों को लेके एक जागरूकता अभियान चलाती हैं, जो बहुत ही महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास लाता है। ये बहुत जरूरी था और इसलिए हम एक बार पुनः आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं आपको जी। और पल्लवी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। पल्लवी, एक बार आप भी विश करें सभी लोगों को जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। काफी लोग, लगभग 13 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी एक बार पल्लवी का सभी को पल्लवी का नमस्कार। स्वच्छ बेटियां स्वच्छ समाज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और वेलकम बिंदा मैम। नमस्कार है मेरा आपको। बहुत दिन से हम लोग मैम को कांटेक्ट कर रहे थे, फाइनली आज डिसाइड कि हम लोग तीनों मिलकर लाइव करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो डिप्रेशन इन वुमेन एंड गर्ल्स। तो मैम बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे जितना अच्छे से मैम डील कर सकती हैं, शायद हमारे लिए मुश्किल होता अकेले बातचीत करनी। तो इसमें हम आज चाहेंगे कि बिंदा मैम पूरा हमें डिस्क्राइब करें कि किस तरह से। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि सैड तो मैम छोटे छोटे बात से हम सब हो जाते हैं। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन अगर हमारे लाइफ में आता है तो स्वाभाविक है कि हम उदास हो जाएं, लेकिन थोड़े वक्त के साथ हमारी उदासी चली भी जानी चाहिए और चली जाती है यूजुअली। लेकिन अगर सैडनेस कंटिन्यू करे हमारे लाइफ में, छोटी छोटी बातों में, हमारे सोच में, या हम कैसा महसूस करते हैं उसमें, या किसी चीज को हम कैसे टैकल करते हैं, अगर किसी कॉर्नर ऑफ टाइम में अगर किसी महिला की लाइफ में अगर सैडनेस परसिस्ट करता है, तो मुझे लगता है मैम कि दैट इज डिप्रेशन। एक लक्षण है वो डिप्रेशन का। तो मैं चाहूंगी कि मैम आप इस पे थोड़ा सा लाइट डालें, प्रश्नोत्तर बताएं हम सबको कि कैसे वो डिप्रेशन हो सकता है। थैंक यू पल्लवी जी। पहली चीज तो आज महिलाएं या पुरुष जो भी कहें, हर चौथा व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन से ग्रसित होता है। आप अगर 300 मिलियन पूरी दुनिया में अगर लोग डिप्रेशन में हैं, तो समझिए कि 50% लोगों का भी डिप्रेशन का इलाज नहीं होता है। हमारा लाइफ स्टाइल है, हम लोग हमेशा नॉर्मल में भी हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों से कंपटीशन करते हैं, घर में बहुत सारा, और महिलाएं तो खास करके जो दोहरी भूमिका निभाती हैं, घर को भी देखना है, बाहर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और खुद को एक सुपर वुमेन
का एक जो इमेज है उसको भी बना के रखना है। तो ऐसे में जब महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा उनके अंदर में जो उनका मनोभाव, एक तरह से डिप्रेशन कह सकते हैं कि एक मनोभाव है जो नकारात्मक होता है, जिसमें चिंता होती है, भय होता है, तनाव होता है, जो बाद में बढ़ता है तो फिर वो डिप्रेशन का रूप धारण कर लेता है। अभी जब हम लोग कोरोना वायरस के मतलब वैश्विक बीमारी में सारे लोग चल रहे हैं और ऐसे में महिलाएं जो घर के अंदर रह रही हैं, जहां पहले उन लोग थोड़ा बहुत अपने आप को खुश करने के लिए दोस्तों से मिल लेती थी, अपने परिवार के सदस्यों से बात कर लेती थी, ये सारी चीजें आज नहीं रह गई हैं और ऐसे में उनका तनाव का बढ़ना जायज है। तो बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग अमृता ये देखेंगे कि आखिर ये डिप्रेशन कैसे पता चलेगा कि आपको डिप्रेशन है, आपके घर में जो महिला है या जो लड़की है उसको डिप्रेशन है। तो इसको 2-3 चीजों से आप कर सकती हैं। पहला कि जो महिला कल तक बहुत एक्टिव थी, हर काम घर का करती थी, बहुत एंजॉय करती थी, बच्चों से अच्छे से बात करती थी, अचानक गुमसुम होने लगी, रातों की नींद उसकी खत्म हो गई, या तो वो बहुत सोती है या बिल्कुल सोती ही नहीं है, भूख मर गई है, खाना नहीं चाहती है, किसी से बात नहीं करना चाहती है, बच्चे भी आते हैं तो चिड़चिड़ा जाती हैं, झिड़क देती हैं, छोटी छोटी बात में रिएक्ट कर जाती है, बहुत सारे नकारात्मक विचार उनके दिमाग में आता है, जैसे मेरे घर में किसी को कुछ हो जाएगा, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, ऐसा ना हो कि उनकी कुछ हमसे कोई गलती हो जाए और उनकी लाइफ पे उसका एक बहुत निगेटिव इफेक्ट हो। मतलब इस तरह नकारात्मक सोच से अपने आप को वो लोग भरते जाती हैं। ऐसे तो डिप्रेशन बहुत तरह से आप बोल सकती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जनरली हम लोग क्या है, थोड़ा सा परेशानी होता है तो थोड़ा हम लोग चिंता में आ जाते हैं और चिंता का जब स्तर बढ़ जाता है तो स्वाभाविक सी बात है डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं। धीरे धीरे अगर उसको हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो वो बढ़ते बढ़ते मॉडरेट और फिर बाद में सीवियर हो जाता है। सीवियर में ऐसा हो जाता है कि इंसान अपने कंट्रोल में नहीं रह पाता है और बहुत सारे डिल्यूजन और हालुसिनेशन होते हैं, जो कि हम लोग कहते हैं साइकोटिक टेंडेंसी। जैसे आपने देखा होगा गांव में महिलाओं को कहते हैं कि भूत लग गया, गाली देती हैं या कहती हैं कि हमको कोई आके मेरे पास आ रहा है, बैठ रहा है, तो हम लोग उसको मारना पीटना करते, बदमाशी कर रही है, भूत लग गया है। शहरों में भी हम लोग कहते हैं कि हिस्टीरिया जैसा भी उनका कुछ रवैया हो जाता है, किसी बाल वाल वो करने लगती हैं, उस टाइप का भी कुछ, वो भी डिप्रेशन का ही एक सिम्टम्स मुझे लगता है। सिम्टम है, क्योंकि देखिए टीनेज में आप जो बात कर रही हैं, जो आप काम कर रही हैं, लड़कियों के पीरियड को लेके, लड़कियों टीनेज को लेके, तो लड़कियों का जो पीरियड शुरू होता है उसके पहले से उसमें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है और घर वाले समझते नहीं है, ना उसकी मनोदशा को समझते हैं, ना उसके शारीरिक परिवर्तन को सोचते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन निकालने में वो कभी कभी, इसको कहते हैं ना कि अपने आप को कहीं बेहोश हो जाना, गिर जाना, क्योंकि कोई अटेंशन नहीं देता है। तो हम लोग कहते हैं ना बच्चे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कर रहे हैं, अपना बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो ये चीजें शुरू हो जाती हैं टीनेज से। लेकिन महिलाओं को जो आप कह रही हैं, मौसमी अवसाद भी होता है, ऐसा नहीं है। जाड़े के दिन में भी मौसम जैसे जैसे बदलता है, ज्यादा जाड़ा आता है तो भी अवसाद के लक्षण आते हैं। गर्मी में भी आप देखिएगा, बहुत गर्मी है, तनाव है, तो उसमें भी अवसाद के लक्षण आते हैं। दूसरी चीज, इसमें 3-4 चीजों को हम लोग देखें कि महिलाएं जनरली पीरियड्स को लेके, जब स्टार्टिंग होता है किसी भी लड़की का, उस समय उसके अंदर में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं और कोई समझ नहीं पाता है, तो वहां भी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की वजह से कुछ रिएक्ट करती है। हर बात में रिएक्ट करने की वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आता है और धीरे धीरे जब उसको घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो फाइनली वो डिप्रेशन में भी जाती है। और आपने जो कहा कि बेहोश हो जाती है, मतलब लोगों को उठाना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, अजीब अजीब हरकतें करती हैं, हो जाता है। हाँ, तो ये चीजें हो जाती हैं। दूसरी चीज की महिलाओं में एक पीरियड आता है मेनोपॉज का, उस समय भी डिप्रेशन आता है। और घर में जो वातावरण है, जैसे बच्चा मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में या उसके बाद सपोर्ट नहीं मिलता है या उनको कुछ समझ नहीं पाता है, या घर का प्रेशर, जैसे अभी कोविड-19 में जो कह रहे हैं इतना सारा काम हो गया है, कोई बैठ के उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। पुरुषों की आदत है कि अरे महिलाओं सबसे बुराई निकालने में लगे हैं परमानेंटली कि ये नहीं हुआ ठीक, ये नहीं ठीक हुआ, वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बन रहा है। और दूसरी चीज, नहीं, एक चीज अमृता जी, सबसे बड़ी चीज है कि महिलाएं अगर थोड़ा सा काम नहीं करती हैं तो घर वाले उसको ब्लेम
करते हैं, करना नहीं चाहती है। ये नहीं कहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर घर वाले थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देते हैं या उनकी फीलिंग्स को समझ जाते हैं कि अभी मान लो कोई महिला रात भर दिन भर काम कर रही है, रात को उसको नींद नहीं आती है, फिजिकल रिलेशन है, बच्चों को भी देखना है, घर को भी संभालना है, सास ससुर को भी देखना, कोई वो एक मशीन नहीं है। और मशीन में भी जंग मतलब इतना काम करेंगे तो मशीन खराब हो जाता है। वो तो हम लोग इंसान है, महिलाएं हैं। तो ऐसे में डिप्रेशन का होना एक मतलब इसको कहते हैं ना कि एक सामान्य सी बात है, ठीक है। अभी लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगी, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम उनके कमेंट को देखें तो उन्होंने लिखा है कि women face non cooperation from mother in law or sister in laws. Family politics is a source of such depression. Sometimes reverse of this also happens. तो ये चीजें तो थोड़ी प्रैक्टिकली सही भी हैं, अगर देखा जाए तो माहौल तो होता ही है महिलाओं के लिए ये सब। तो जी बोला इसके लिए अमृता जी थोड़ा से महिलाएं हम लोग खुद थोड़ी जिम्मेदार हैं जी। एक तो हम लोग को बचपन से बता दिया जाता है कि शादी हो गई, अब तुम्हारे ससुराल में जैसे भी रखे तुमको रखना है, ठीक है, कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े आपको, बर्दाश्त करना। अगर तुम्हारी सास भी कुछ बोलती है या पति भी बोलते हैं, जैसे किसी महिला की कल की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, मम्मी से उन्होंने फोन पे बात किया तो मम्मी ने उनके कहा कि अब कोई नहीं, उसी में जीना है ना, तुमसे भी तो बहुत खराब कंडीशन में महिलाएं रह रही है ना, तुम क्यों नहीं रह सकती हो, और ये अभी कहाँ होगी। तो ये सारी चीजें महिलाओं को अंदर से तोड़ देती है। और जो एक सपोर्ट की जरूरत, उन्होंने कहा कि महिलाएं जो सास और ननद, ये सही माने में हम लोग भूल जाते हैं। जब हम सास बनते हैं तो लगता है कि अरे बहू को क्यों किया ऐसे, और जब ननद बन जाते हैं तो लगता है मेरी भाभी ऐसा क्यों की। मतलब हम लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा हद तक हम कहें तो महिलाएं भी जिम्मेदार है, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे लगता है कि करीब करीब हर घर में आपको ऐसी समस्याएं देखने को मिलेंगी, और जिसका सीधा सीधा असर पुरुषों पर पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल पिस जाते हैं इस चक्की में। और पता चला कि महिलाओं का डिप्रेशन संभालते संभालते पुरुष डिप्रेस हो जाते हैं। तो लेकिन इसमें पुरुषों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो माँ और बीबी के बीच में एक अच्छा बैलेंस नहीं बना पाते हैं। अगर मान लो कि माँ ने शिकायत करी वाइफ की, तो आप सुन लो माँ का, अगर वाइफ ने शिकायत करी तो उसके सामने सुन लो, लेकिन नहीं, वो दोनों को इश्यू बना के दोनों को लड़ा देंगे और साइड हो जाएंगे। तो क्या होता है घर में, इन्होंने जैसा कि इन्होंने बताया कि बिल्कुल सही बात है, घर में जो लड़ाई का एक कारण है उसमें बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल है पति होते हैं, ससुर होते हैं। अगर वो लोग चाहे ना तो ये लड़ाई ना होगी। और अगर पुरुष घर में ऐसी परिस्थितियों के बीच में चिल्लम चिल्ली करने लगे, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे और गुस्सा करने लगे, तो इसका इम्पैक्ट भी महिलाओं के साइकोलॉजी पर पड़ने लगता है। बाद में वो इतना सेल्फ गिल्ट में चली जाती हैं कि शायद मेरी वजह से घर का माहौल खराब हो गया, और इस चक्कर में भी कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये भी एक रीजन होता है। जी जी। देखिए दूसरी चीज है कि महिलाएं, जैसे आपने बात करी, पहले तो पुरुष को ये सोचना होगा कि एक महिला अपने घर से पूरे घर को छोड़ के आपके घर आती है, ठीक है, वहां पर अगर उसकी मदर या उसकी सिस्टर अगर सपोर्ट नहीं करती तो थोड़ा उसमें इंटरफेयर करके सपोर्ट सिस्टम को करना होगा, ये नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं घर का एटमॉस्फेयर, एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन, तालमेल, ये पुरुषों को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब क्योंकि प्रश्न पुरुष ने किया तो जवाब भी थोड़ा पुरुष को ही जाता है कि वो लोग को भी थोड़ा सा इसके लिए कि महिलाएं देखिए कमजोर होती हैं, आप और हम चाहे कितना भी बोल दें, लेकिन फिजिकल और मानसिक दोनों रूप से। और हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग शारीरिक बीमारी को तो एक्सेप्ट करते हैं, पर मानसिक बीमारी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। पर मानसिक बीमारी को वो लोग इग्नोर कर देते हैं और सीधे सीधे उसको उनके फोन में कुछ दिक्कत हुआ है, और मुझे जहां तक मैं समझ पाती हूँ कि मानसिक बीमारी को सीधे सीधे वो पागलपन से जोड़ने लगते हैं। हम सबके घरों में ये भी एक समस्या खड़ी हो जाती है, और इसी के कारण महिलाएं अपने डिप्रेशन वाली चीज को छुपाना शुरू कर देती हैं, जहां तक मुझे लगता है। एक्चुअली होता है क्या है ना मैम कि पुरुषों में जो है वो डिप्रेशन ना के बराबर ही होता है, क्योंकि महिलाओं का जो बायोलॉजिकल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर है और बहुत सारी सोशल कड़ियों से महिलाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए डिप्रेशन भी महिलाओं में ही अधिकतर पाया जाता है।
और अभी के समय में यूजुअली मैम हम सब देख रहे हैं कि हम सबके घर का रूटीन जो है, डेली रूटीन, वो पूरा अपसाइड डाउन हो चुका है मैम। अर्ली मॉर्निंग उठना जो पहले हुआ करता था वो नहीं हो रहा है, लेट सोना, देर से उठना, ब्रेकफास्ट लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट करना, ये चीजें एनॉय करती हैं बच्चों का। ऑल टाइम मोबाइल पे, वो भी एक समय की मजबूरी है मैम कि बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन उनकी स्टडीज हो रही है, वर्क फ्रॉम होम है, तो काम भी सब मोबाइल पे ही कर रहे हैं, सब लोग एक तरह से मोबाइल पे क्रिएट है। तो मैम इस पर भी थोड़ा बताया जाए कि इन चीजों से भी एनॉयंस क्रिएट हो रहा है, बच्चों में भी, महिला मम्मियों में भी, फादर्स में भी। वो आते हैं तो अरे तुम लोग सब मोबाइल पे हो, बच्चे वो सुबह से रात तक मोबाइल पे है। तो मैम यहाँ पे भी बच्चों में भी इरिटेशन हो रहा है, न कि सिर्फ पेरेंट्स में, बच्चों पर भी इसका असर हम देख सकते हैं। तो मैम आप थोड़ा इस पर भी हमें गाइड करें। देखिए पल्लवी जी, पहली बात है कि पुरुष और महिला दोनों में डिप्रेशन होता है, 50-50% होता है। क्योंकि पुरुष बाहर निकल जाते हैं, लोगों से मिल लेते हैं, उनके पास उतनी मतलब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन महिलाओं को सारी चीजें लेके चलनी पड़ती है, इसलिए वो डिप्रेशन से तुरंत इफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर पुरुष काफी लेट तक सोया है तो कोई महिला नहीं बोलती कि उठ जाओ, लेकिन अगर एक महिला बहुत लेट तक सोएगी तो पूरा घर उसको कहेगा कि सही है। बार बार, मतलब महिला को बार बार कहा जाता है कि तुम करना नहीं चाहती हो। और दूसरी चीज आपने कहा, जब हम सोशल साइट पे ज्यादा अगर किसी महिला को देख रहे हैं तो समझिए कि फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करती हैं दूसरी महिलाओं को कि वो देखो कितना मजा में। और हम लोग क्या, फेसबुक एक्चुअली फेक बुक है, जहां हम लोग उन चीजों को देखते हैं जो रियलिटी से बिल्कुल अलग थलग होता है, लेकिन हमें वो अच्छी चीजें लगती हैं और हम कंपेयर करते हैं, और घर में लड़ाई का एक कारण भी बनता है। देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है और उसकी वाइफ कितना अच्छा अपने घर में एंजॉय कर रही है और हम काम कर रहे हैं। मतलब ये फ्रस्ट्रेशन भी एक देन है हमारा फेसबुक का। लेकिन अब चूंकि अब ऑनलाइन क्लासेस करने हैं, जरूरत भी है, तो ऐसे में आपको एक डिसिप्लिन बनाना होगा घर का। जैसे अभिभावक जो है, मम्मी पापा है, वो भी अपने टाइम मैनेजमेंट को मतलब प्राथमिकता दें। बच्चे के साथ अगर आप एक समय पे सो जाते हैं की आदत डालते हैं तो आपका बच्चा भी टाइम से सोता है, टाइम से उठता है। अगर घर में पुरुष महिला इवन की जो बुजुर्ग हैं, सबको कोई कोई काम दीजिए। अभी लॉकडाउन में हम लोग क्या करते हैं, महिलाएं, हम सारा काम कर लेंगे। क्यों भाई, हम सुपर वुमेन है क्या? बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं? बच्चे सो के उठते हैं तो अपने बिछावन को क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं? किचन में वो क्यों नहीं जाके कुछ बना के मम्मी के लिए ला सकते हैं, पापा के लिए? और अगर हस्बैंड है तो वो क्यों नहीं हमारे साथ काम कर सकते हैं? क्योंकि महिलाएं तो सिर्फ अब खाना नहीं बना रही है ना, उनके पास बहुत काम है, ऑफिस का भी काम करना है, उसी में मेड भी नहीं आ रही है और कोई एक्सटर्नल हैंड भी नहीं है उनके पास जो उनको सपोर्ट करे। ऐसे में फैमिली मेंबर से भी काम लेना है और हम लोग ये लेते नहीं। हम लोग की आदत भी है कि हम लोग को लगता है, नहीं, गिल्ट होता है, नहीं भाई, क्यों भाई, पति से क्यों काम कराए, बेटा क्यों करेगा, अब बेटी भी क्यों करेगी। वो भी एक विमेन गिल्ट है मैम कि पति से काम कराना, जैसे हमें बचपन से सिखाया गया पति परमेश्वर हैं, बेचारे काम कैसे करेंगे, वो भी एक समस्या हमारे अंदर गिल्ट है। भले हम घुट घुट के मर जाए मगर वो पति से काम कराने वाला फंडा जो है वो चलता है। और अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और आपकी सासू माँ आपके साथ रहती हैं तो वो तो इम्पॉसिबल है कि आप पति से काम करा लेंगी। तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बिंग है। और बच्चे भी थोड़ा सा मदर को इतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, या करते हैं या बहुत बच्चे करते भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गिल्ट का कारण है। और मदर को लगता है कि शायद बच्चों की पढ़ाई हमारी वजह से डिस्टर्ब हो गई, इसलिए भी वो नहीं बोलना चाहती हैं बच्चों को। तो ये सब भी कहीं ना कहीं उनके घुटन का कारण है। और मैं एक चीज और महसूस करती हूँ मैम कि औरतों के ऊपर एक इल्जाम आता है कि वो टीवी सीरियल देखकर बहुत खराब हो जाती हैं। अभी अनिल श्रीवास्तव जी लिख भी रहे हैं शायद, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये वाली बात जो है ये बहुत ज्यादा फैक्टफुल नहीं लगती, क्योंकि टीवी सीरियल और फेसबुक जिसकी बात हम अभी कर रहे थे वो बिल्कुल बनावटी चीजें हैं। और इतने तो समझदार हम सब हैं कि हमें पता है कि सही और गलत क्या होता है। रियल लाइफ में इन सब चीजों का कोई मतलब होता नहीं है मैम।
तो थोड़ा बहुत अगर अफेक्ट हो भी जाता है तो समय के साथ हमें लगता है कि हम कवर अप कर जाते हैं। हाँ, मेकअप करने में, कपड़े में, ये सब में हो सकता है हम थोड़ा वहां से जुड़ जाते हैं, बट बाकी बिहेवियर में मुझे थोड़ा सा इस पे डाउट लगता है कि ये, इसके बारे में आप बोलिए मैम, कि इतना असर होता है टीवी सीरियल्स और इसका बच्चों और महिलाओं के ऊपर? देखिए, असर तो होता है, नो डाउट, ठीक है, ऐसा हम इसको नहीं कह सकते कि असर नहीं होता है। रहा सवाल कि मेकअप करते हैं, तो मेकअप करते हैं तभी तो हम अपने आप को पहचानते हैं। अगर महिलाएं अपने आप के बारे में नहीं सोचती हैं और अपने आप को बिल्कुल कि नहीं छोड़ो मेरा क्या है, तब फिर वो उसका कोई व्यक्तित्व नहीं रहता है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो वो टीवी सीरियल भी क्या देखेंगे, उनके लिए तो कोई मायने नहीं होगा। एक अलग तरह का डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा फिर। हाँ, टीवी सीरियल देख रही है तो समझिए कि डिप्रेशन से बची हुई है, कि कम से कम उनके पास इतना पॉजिटिव है कि वो कम से कम खुद के मनोरंजन के लिए टाइम निकाल रही हैं। इसलिए निगेटिव इसको नहीं लेना है हर चीज को। हाँ, कोई भी चीज जो एक्सेस होता है वो गलत होता है। अगर आप टीवी लगा रहे हो और सुबह से शाम तक आपके बच्चे पढ़ रहे हो और आप टीवी पे सीरियल देख रहे हो, वो गलत है। आपके बच्चे सोने जा रहे हो और आप रात भर आप कोई केबल पे आप कोई सीरियल देख रही है, वो गलत है। मतलब किसी भी चीज की अति जब हम कर रहे हैं वो गलत है। हर चीज को अगर बैलेंस में महिलाएं करें, पुरुष करें, ऐसा भी तो देखिएगा ना कि आप घरों में आप बच्चे पढ़ रहे होते हैं, माँ काम कर रही होती है और पिताजी बैठ के न्यूज सुनते हैं, वो भी गलत है। आपको सबको अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पूरी फैमिली को चाहिए कि उस समय आप भी कोई किताब लेके बैठे, आप भी अपना अपना काम करें, तो बच्चे का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। आपने पूछा पल्लवी जी ने कि बच्चे क्यों डिविएशन में जाते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा तो गप लड़ा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और मैं क्यों पढ़ूंगा, उसको क्या पता है पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये चीजें हमें अभिभावकों को एजेस करनी है, और किसी भी चीज को मनोरंजन भी करना है, लेकिन एक लिमिट में, समय के अनुसार, टाइम मैनेजमेंट। जो हम लोग डिप्रेशन में आने का भी हमारा एक बहुत बड़ा कारण है कि हम टाइम मैनेजमेंट से कोई काम नहीं करते हैं। चलो सो लिया, बच्चों का अभी ऑनलाइन क्लासेस हो, चलो बाद में कर लेना, सो जाओ। क्यों भाई, अगर 6 बजे क्लास है तो आप 6 बजे क्यों नहीं उठेंगे, और आप भी क्यों नहीं उठेंगे। तो बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन जो भी है, अभिभावक है, मम्मी है, पापा है, आप देखिए करिएगा तो आपके घर के बुजुर्ग भी करने लगेंगे। उनको भी लगेगा बाप रे सब सीरियस है तो हम क्यों मजे करें, तो वो लोग भी करने लगेंगे। तो बहुत सा चीज है जिसको हम लोग कंबाइंड करके बच्चे के बिहेवियर में भी एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं, और खुद का एग्रेशन, मान लो हम लोगों ने कोई काम टाइम पे नहीं किया, सुबह में बहुत सारा काम हो गया, क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन में एग्रेशन तो दिखाएंगे। किसको मारेंगे, सबसे कमजोर हमारा कौन होता है, बच्चा। 2 हाथ लगा दिया, बच्चा क्या करेगा, सामान पटक देगा। मतलब सब एक सर्किल में चलता है, अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे और दूसरा। बाद में पति आएंगे और कहेंगे सबकी जरूरत तो तुम ही हो, महिलाएं ही घर की हैं। तो ये सारी चीजें महिलाओं के अंदर का स्ट्रेंथ को कम कर देती है, और कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ तो ऑटोमेटिकली आप सोच सकती हैं कि क्या हो सकता है। सुगंधा जी भी कुछ लिख रही हैं, और उनके भी कमेंट्स देखने बहुत जरूरी हैं। समटाइम्स men have difficulty and in understanding that their parents' responsibility of them and not of their wife. Hence blame other factor like entertainment, social media, etc. But it is a high time they start taking responsibility of their parents, and if wife is supporting them, they should be thankful of their wives for that. बिल्कुल सही बात कह रही हैं। हम लोग वही बात कर रहे थे अभी हम लोगों की बात वही हो रही थी कि महिलाओं को सपोर्ट करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है। और जब तक हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तब तक हम लोग बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते। और खास करके जो अभी का पीरियड है, हम लोग सब एक घर में बंद हैं, और बच्चे जो कल तक खेलते थे ग्राउंड में जाके, उनको क्या हो रहा है, घर के अंदर बंद है। और छोटे बच्चों को इतना पता नहीं है, हाँ वो सुन रहे हैं कि बाप रे बहुत खराब बीमारी है, अंदर से वो डरे हुए हैं, अंदर एक फियर है, एक भय है। उसमें अगर हम उनको बार बार पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो बदमाशी कर रहे हो, तो उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों का जो, उन्होंने सुगंधा जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि हमारी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वाइफ ने कुछ कहा तो जरूर थैंकफुल होना चाहिए हस्बैंड को और बच्चे के लिए, क्योंकि लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ वाइफ की नहीं है, हस्बैंड की भी उतनी ही है। और जितने अच्छे घरों में आप देखेंगे ना, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है, और बच्चे बहुत स्ट्रांग निकलते हैं बाद में भी, फ्यूचर में भी। जी
और मैं महिलाओं के डिप्रेशन की बात आज हम लोग कर रहे हैं, तो आमतौर पर अगर आप हर घर में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बनती हैं या ऐसा माहौल है, हर घर में है, चाहे हम हो आप हो, हर किसी के घर में है, जब महिलाओं को लगने लगता है कि उनका कोई वजूद नहीं है, उनसे कोई खुश नहीं है। मतलब अगर आप उनके इन लॉज की भी बात करें तो महिलाओं को लगता है कि वो हमसे खुश नहीं है। हस्बैंड की बात करें तो एक लेवल पे जाके उनको ये लगने लगता है कि हस्बैंड भी खुश नहीं है। और बच्चे कई बार कहते हैं मम्मा तुम ये नहीं हो वो नहीं हो, तो उनको वो मदर गिल्ट भी आता है कि शायद वो अपने बच्चों के लिए भी अच्छी मदर साबित नहीं हो रही है। खास करके अगर ये वर्किंग वुमेन की कंडीशन की बात करें मैम, तो ये बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि हर महिला में एक अलग तरह का है कि मैं किसी को खुश नहीं रख पा रही हूँ, और ये सबको खुश रखने के चक्कर में वो खुद ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जा रही हैं। तो इस चीज को कैसे वो कवर अप करें और कैसे ओवरकम करें इन सब चीजों से, इस गिल्ट से? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि महिलाओं को ठीक है सबका केयर लेना है, लेकिन जो अपने केयर नहीं लेंगी वो किसी का क्या केयर लेंगे? जब अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने हेल्थ, मान लो आप उनका हेल्थ खराब हो जाता है, क्या घर के लोगों का हेल्थ का वो केयर कर पाएंगी? तो महिलाएं अपने आप को इस गिल्ट से निकालें। जमाना बदल गया है। क्या पहले के जमाने में महिलाएं काम करती थी? क्या इतनी जिम्मेदारी थी बच्चों की? जब नहीं थी ना, तब अब महिलाओं को अपने लिए भी उतना ही सोचना है, कोई गिल्ट फीलिंग की जरूरत नहीं है। और अपने एक्सरसाइज, अपने खुशी के लिए भी 1 घंटा जरूर निकालना है। कोई मशीन नहीं है वो, और सुपरमैन की छवि को बरकरार रखने में अपने को डिप्रेशन में डालने की भी जरूरत नहीं है। हम महिलाएं हमेशा इसीलिए प्रताड़ित होती हैं क्योंकि हम अपने वजूद को, अपने कॉन्फिडेंस को नहीं पहचान पाती हैं। और यही हम लोगों को अब शुरू करना है। सबको खुश करिए, जरूर करिए, लेकिन तब खुश कर पाइएगा ना जब खुद खुश रहिएगा। जब खुद ही खुश नहीं रहेगा, इतना भी खुश मत करिए कि खुद दुखी हो जाइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी मैम, किसी ने कहा मैम कि थायराइड डिसऑर्डर से भी डिप्रेशन होता है, या फिर मैम मैं पूछना चाह रही हूँ कि डिप्रेशन से थायराइड की तरफ हम मूव करते हैं या थायराइड डिसऑर्डर से हम डिप्रेशन की तरफ मूव करते हैं? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि कोई भी फिजिकल जो बीमारी बहुत सारी होती है वो हमारे स्ट्रेस की वजह से होती है। उसमें आपका शुगर है, थायराइड है, और साइकोसोमेटिक जो भी डिसऑर्डर है, जैसे कि बीपी बढ़ जाना। अभी मान लो आप देखेंगे, डर से लोगों को हार्ट बीट बढ़ जाता है, पल्पिटेशन हो जाता है, घबराहट हो जाती है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा थॉट प्रोसेस हमारे फिजिकल डिजीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम फिजिकली, मान लो कि आपने जो बात छेड़ी, तो अगर मान लो कोई महिला, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल डिप्रेशन की, बहुत सी महिलाओं को देखी होंगी कि वो डिप्रेशन की दवा ऑलरेडी खा रही थी, ठीक है, और अचानक उनको मतलब प्रेगनेंसी पीरियड आता है और दवा को बंद करा दिया जाता है। उसमें भी उनका डिप्रेशन का स्तर काफी बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत सी बीमारी, आप शुगर में क्यों बोलते हैं खुश रहिए? अब तो कैंसर में बोलते हैं खुश रहिए। अगर आपके अंदर में बल है, जैसे हम लोग डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? अंदर से स्ट्रेंथ लाइए, आप ठीक हो जाइएगा। और ये स्ट्रेंथ हमारे ऊपर दिमाग से आता है। और अगर हम अपने आप को, मान लो अभी हमको लगेगा मेरा धड़कन बढ़ रहा है, और हम तुरंत सोचे कि नहीं बिल्कुल ठीक है, आप देखिए आपका धड़कन जो बढ़ रहा था ना वो भी ठीक हो जाएगा। इसलिए आपने जो प्रश्न किया, एक दूसरे से हम लोग रिलेटेड है। और हम लोग पहले क्या कहते हैं, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि मानसिक और शारीरिक दोनों बीमारी है, अकेला सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं होता है। और हम लोग क्या कहते हैं, शरीर का इलाज कराएंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, अब तो कोरोना से भी छुपने लगा लोग, लेकिन मन का इलाज नहीं कराएंगे। क्योंकि मन, अरे हम लोग को क्या है भाई, शरीर मेरा है और मेरा मन जो है वो पड़ोस में रहता है क्या? वो भी तो हमारे शरीर का हिस्सा है। तो दोनों एक दूसरे से जब रिलेटेड है तो दोनों के लिए हमें उतना ही सोचना है कि दोनों कितना अच्छा रहे और दोनों कितना स्वस्थ रहे। जब तक हम खुद मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, शारीरिक रूप से नहीं होंगे, और शारीरिक बीमारी का असर हमारे दिमाग पे पड़ेगा। और शायद
मैम मुझे लगता है कि शायद कभी कभी क्रॉनिक डिजीज ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे हेडेक, अगर किसी का आप दवा भी खा लेंगे तो लगेगा कि आपका हेडेक ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपके अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है तो वो कंटिन्यू रहता है, आप कितनी भी दवा कर लें लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू होता है। हमको लगता है कि दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि आपका आपका डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, आप पे मेडिसिन का असर नहीं होना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन। मैंने कई देखिए बार सर, नोटिस किया है, हेडेक होना, सिर दर्द, अक्सर टेंशन थोड़ा हुआ सिर दर्द हो गया, आपने दवा ली लेकिन फिर दैट इज कंटिन्यूइंग, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से जुड़ा है, आपके माइंड से जुड़ा है, प्रेशर से जुड़ा है। पल्लवी जी एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आज मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा है मान लो, और मेरी कोई फास्ट फ्रेंड आ जाती है, आप भूल जाएंगी कहाँ गया सिर दर्द। सही बात आपका है। पेट दर्द कर रहा है, आपके हस्बैंड बहुत प्यार से आपको बोलते हैं चलो हम लोग एक साथ बैठ के कुछ खाते हैं, आपका पेट दर्द ठीक हो जाता है। सही है। बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारा, अगर घर में हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बात बात पे डांट रहा है, हर चीज में हमको इग्नोर कर रहा है, आप देखिएगा महिलाएं क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रिया जिसको कहते हैं रोग भ्रम, बहुत सारी बीमारियां, थॉट ऑब्सेशन, थॉट जैसे आप हाथ धो रहे हैं, क्यों धो रहे हैं हाथ, बार बार क्यों धो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं आप। वो भी एक तरह का माइनिया जो है वो भी कई बार कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन में, बाद में वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, एंजाइटी से शुरू होता है और बहुत सारे थॉट्स, जैसे आप बैठे हुए हैं आपके हाथ में चाकू है, आप इतना इनसिक्योर हैं कि लगता है वो चाकू कहीं अपने बच्चे पे तो नहीं चला देंगे, और आप डर जाती हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह का आपकी इनसिक्योरिटी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, हमारा मतलब कहीं ना कहीं हमारा एक दूसरे से ताल्लुक होता है। हमारे शरीर का दर्द आप देखेंगे, ज्यादातर घरों में आप जाएंगी बॉडेक रहता है, सबका सिर दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है। कभी प्यार से बात करके देखिए उनके घर का सिर दर्द। आप बुजुर्ग कहीं देख लीजिए ना, अकेले बैठ के कहीं में कोई महिला बुदबुदाती रहेगी, आप पूछिएगा तो जवाब नहीं देगी। बाद में पता चला कि इतना फ्रस्ट्रेशन में है कि अपने किसी से बोल नहीं पाती, तो अकेले बैठ के बोलती हूँ मैंने, मेरे गाली दे रही है बहू को या बाप जिसको भी। तो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल डिप्रेशन में गया। ये भी एक तरह की बीमारी है मैम। मैंने कई महिलाओं को देखा है जो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, जो बोल नहीं पाती हैं, जिनको, और कई घरों में पुरुष बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, जो हर बात में महिलाओं को चुप करा देते हैं। मैंने देखा है वो अकेले बैठ के बोलती रहती हैं, अकेले में बात करती रहती हैं, और अपने आप से उन्हें लगता है सामने कोई है और वो उसको बताती है सारी बातें। मैंने सुना है, कई महिलाओं को देखा है मैंने ऐसा करते। तो हाँ, वो भी वहां पर अगर उनको अगर वहां पर उनको सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, तो वो बुदबुदाना उनका धीरे धीरे क्रोनिक डिप्रेशन में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे आप देखेंगे डिल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है, शक की बीमारी होती है। एक दिन में तो किसी महिला को शक की बीमारी नहीं होती है, हस्बैंड का फोन चेक करना, उसके पॉकेट में हाथ डालना, उसके कपड़े को स्मेल देखना, क्यों होता है? कहीं ना कहीं उसके अंदर इतना इनसिक्योर फीलिंग होता है, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलना होता है, ना फैमिली से, ना बच्चे से, ना परिवार के किसी सदस्य से। तो वो अपने अंदर इतनी कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है कि इन सारी बीमारियों को मतलब उसमें आ जाती हैं। हर बात पे वो शक करने लगती है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। और फिर कई बार मैंने देखा है कि नेगेटिविटी इतना भर जाती है कि उसको अपने घरों के लोग भी उसके दुश्मन दिखने लगते हैं, चाहे वो कोई भी बात उसको बोले वो नेगेटिव ही लेती है उसको। तो ये भी कुछ मैंने देखा है बहुत महिलाओं। देखिए, कोई भी नेगेटिव थॉट है वो इंसान के अंदर में क्या लाता है, धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है, और हर चीज में वो नेगेटिव होती है। अगर कोई उसके लिए अच्छा भी कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्यों बार बार बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होता नहीं है, पॉजिटिव लाना पड़ता है, निगेटिव आ जाता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग को थोड़ा सा मतलब देखना है कि महिलाओं को बिल्कुल सपोर्ट करना है। इमोशनल सपोर्ट तो बहुत ही जरूरी है, चाहे वो बच्चा करे, माँ मुश्किल होता है मैम। जैसे कि पॉजिटिव आपने कहा मैम कि बी पॉजिटिव कहते हैं, या स्नैप आउट ऑफ इट, उससे बाहर आ जाओ, या फिर ट्राई टू बी मोर हैप्पियर, खुश होने की कोशिश करो। लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए बोलना आसान होता है, लेकिन द वन हु इज फेसिंग द सिचुएशन, जो ऑलरेडी परेशान है या इस दौर से, इस डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, ओवरकम करना मैम बहुत मुश्किल होता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, कहाँ से इनिशिएट करना चाहिए? क्योंकि ये तो हमें
है कि छोट हमारे साथ भी अगर कुछ होता है तो इनिशिएटिव हमें ही लेना पड़ता है, कोई आता नहीं है हमें हेल्प करने के लिए। तो वहीं पे हम चाहेंगे कि आप हमें गाइड करें। पल्लवी जी, सबसे बड़ी चीज है कि सिचुएशन को कंट्रोल करना। राइट। आउट ऑफ कंट्रोल होता है तभी तो हम लोग स्ट्रेस में आते हैं ना, तो उसको हम लोग को कंट्रोल करना है। अब स्ट्रेस क्या हो, मतलब कंट्रोल किस चीज का हम लोग करते हैं? जो पॉजिटिव होता है। आप बोलिए बी पॉजिटिव, अब पॉजिटिव भी तो हम तलाशेंगे। गिर जाते हैं, या मान लो शनिवार है, आज मंगल ही है, चोट लग गई, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? आज मंगल ग्रह था। आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि आज मंगल था इसलिए आप बच गए? ये पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को हमें निकालना होता है। अगर बच्चा अच्छा नंबर नहीं लाया, अरे मेरी तो किस्मत खराब है, बच्चे की भी किस्मत, आप ये क्यों नहीं बोल रही हैं कि शायद अगले साल बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा? तो ये पॉजिटिविटी हमें लाना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेज क्या चीज का करते हैं? हेल्थ का मैनेज करते हैं, रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं, फैमिली के एक दूसरे के बीच के मतलब प्रेम को मैनेज करते हैं। हम लोग स्ट्रेस को क्यों मैनेज करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उस स्ट्रेस की वजह से हमारा लाइफ स्पॉइल होता है, इसलिए हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होता है, उसमें हम पॉजिटिविटी लाके, ब्लेम करके नहीं कर सकते हैं। ब्लेम करके तो हम उसी के अंदर चले जाएंगे, जितना नेगेटिव जाएंगे हम और नेगेटिव होते जाएंगे। तो इसलिए बी पॉजिटिव हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि ग्लास में पानी आधा खाली नहीं, आधा खाली थे ग्लास। जी वो एग्जाम्पल हर जगह काम करता है। और मैम, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, उनके कमेंट्स देख रही हूँ कि हिस्टीरिया इज ऑल्सो मोर इन women देन इन men। ये बात बिल्कुल सही है मैम, कि हिस्टीरिया जैसी बीमारी या माइग्रेन, मैंने एक चीज महसूस की है कि महिलाओं में माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम आती है। अक्सर मैं अगर किसी को फोन करूं, मेरी कई फ्रेंड है, तो भाई सोई हुई है, क्या प्रॉब्लम है उसको? ना माइग्रेन का पेन हो रहा है एंड शी हैज टेकन पिल्स और वो सोई हुई है। तो ये मैंने किसी पुरुष को मैंने आज तक फोन किया है तो मुझे ये नहीं पता चला कि उसको माइग्रेन का पेन हो रहा है, वो सोया हुआ है। तो ये एक मैंने देखा है बहुत कॉमन है। तो क्या ये भी एक तरह का डिप्रेशन है, जैसा कि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हिस्टीरिया जो है वो महिलाओं में ज्यादा होता है पुरुषों की तुलना में? क्या ये बिल्कुल सही है कि दोनों बीमारियां महिलाओं में ज्यादा कॉमन है? हाँ बिल्कुल, हिस्टीरिया ज्यादातर महिलाओं में हार्मोनल चेंज की वजह से होता है, जो से आपका जो मेनोपॉज के समय हुआ, पीरियड के समय हुआ, उसके पहले हुआ, समझ नहीं पाना। जैसे आप कह रही हैं, पीरियड को लेके कितनी भ्रांतियां थी, कितने ज्यादा प्रेजुडिस थे हम लोग, कितना घृणा की नजर से देखते थे। आज लोगों में जागरूकता आई। उस पीरियड में क्या होता था कि लड़कियों को लगता था जैसे मैं बहुत कोई गंदी चीज हूँ, और वो अंदर ही कर दिया है पीरियड्स होकर। जी हाँ, तो वो अंदर का फ्रस्ट्रेशन, जब कोई उस समय उसको सपोर्ट नहीं, तुम अकेले रूम में बैठोगी, तुम छुओगी नहीं, कहाँ निकालेगी? बेहोश हो जाएगी। बाद में हम लोगों ने हिस्टीरिया हो गया, हम लोगों ने उसको कहा हिस्टीरिया हो गया। प्यार से बात करिए, अभी कहाँ लड़कियों को हिस्टीरिया होता है, पर गांव में अभी भी सुनिए हिस्टीरिया हो जा रहा है। अभी भी किसी किसी बच्चियों को देखेंगे बार बार बेहोश हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? बाद में पता चलता है कि मम्मी प्यार नहीं करती हैं, मम्मी डांटती हैं, पापा कुछ नहीं समझते हैं, दादी हमको ये करती हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल किशोरों में ज्यादा होता है। हिस्टीरिया का एज होता है, मेनोपॉज में भी देखिएगा, हम लोग कहाँ समझते हैं। औरत लोग को क्या बोल देते हैं, नखरा कर रही है। आपने कहा सिर दर्द की बात ना, बचपन से हमने देखा है अपने घर में बुजुर्ग महिलाओं को कि अपने सिर पे पट्टी बांध। एक मिनट पॉज करेंगे। सॉरी अमृता एंड मैम, मैं थोड़ा लीव कर रही हूँ, मेरे यहाँ किसी की तबीयत काफी खराब हो गई है। आई एम रियली सॉरी। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। किसकी तबीयत? लगता है हाँ, उनके किसी रिलेटिव को लग रहा है कि कोरोना जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। वो बहुत परेशान है, फोन करके पूछो क्या हुआ। तो वही एक्चुअली हम लोग काफी परेशान है सुबह से ही, लेकिन फिर आज लाइव तो करना ही था, इसी वजह से खैर मैं जुड़ी रहूंगी। तो एक तो मैम वो माइग्रेन का बहुत बड़ा इशू आता है, और मुझे ऐसा लगने लगा है कि महिलाओं में सबसे बड़ा जो डर है वो आपके जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का है, क्योंकि अगर वो आपके तक पहुंचती हैं तो वो इन चरणों से भी पहुंचती है कि ये महिला पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है, या इसको डिप्रेशन हो गया है। और डिप्रेशन के बारे में लोग ऐसे बात करते हैं जैसे ये कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो।
जबकि मुझे लगता है कि डिप्रेशन एक हालात है जो हर किसी के साथ हो सकते हैं। तो आप तक पहुंचने में और महिलाओं की तकलीफ के बीच का ये जो डिस्टेंस है मैम, इसको कम कैसे किया जाए, इसके बारे में आज बात करना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे कि महिलाओं के अभी भी प्रेजेंस कम है मैम हमारे लाइव सेशन में, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हम महिलाओं के हक की बात भी कर लें, उनके लिए भी बात कर लें, तो भी वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हैं। अभी भी पुरुष ही उनके बिहाफ में लिख रहे हैं। पंकज जी ने लिखा है कि डबल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी एंड फैमिली ऑल्सो कॉजेस टू मेंटल स्ट्रेस इफ ट्रूथ इज नॉट गुड वेदर वी शुड एक्सेप्ट एज इट इज और मॉडिफाई मैनर। तो बिल्कुल सही बात है कि ये डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी अपर दिखना कि हम बहुत सही हैं, सब ठीक चल रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। तो आप तक कैसे पहुंचने का रास्ता होगा जिसको इस दूरी को कम किया जाए? किसी के साथ भी हो सकता है मैम। देखिए, पहली चीज की डिप्रेशन जो वर्ड है, हम लोग कोई ऐसे नहीं है जिनको डिप्रेशन फीलिंग नहीं आता है। जैसे आप रात में नींद आ रही है, बहुत लो फील कर रही हैं, खाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत खाने का मन कर रहा है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, ये भी तो डिप्रेशन का सिम्टम है। किस महिला को नहीं होता है, किस पुरुष को नहीं होता है? सबको होता है। मतलब माइंड ही होता है, लेकिन डिप्रेशन ऐसा कोई बीमारी हुआ नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है, और बहुत शर्म की बात है। ये खुल के लोगों को आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि पहले से ज्यादा बेहतर हुई हैं महिलाएं, अब तो खुद से आती हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा, दिन भर में कम से कम कई फोन इन लोगों की आती हैं कि क्या करना चाहिए, हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब खुलने लगे हैं। बहुत सारी सेक्सुअल या जो भी फैमिली का प्रॉब्लम है, मतलब खुल के अब बोलने लगे हैं। पहले लोग को शर्म आती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, जागरूकता बढ़ी है, और आपका योगदान भी बहुत है इस चीज में। तो इस चीज को हम लोग, हर आदमी, हम लोग हर महिलाएं अगर खुल के इस तरह के कार्यक्रम करें, जागरूक करें, तो महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और अपनी बातों को रखेंगी। अब जैसे फिल्म की हीरोइन लोग जब कहती हैं कि डिप्रेशन है, तो नॉर्मल लोग भी देखिए बाहर आके कहती थी हाँ मुझे भी डिप्रेशन है। किसको डिप्रेशन नहीं होता है? लाइफ में कोई ऐसा है जिसको एक बार लो फील नहीं होता है, जिसका सिर दर्द नहीं होता है, जिसका बॉडी पेन नहीं होता है, जिसको ऑब्सेशन नहीं होता है, एंजाइटी नहीं होता है? बच्चा, हाँ, एंजाइटी का स्तर जब बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन का स्तर बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम होता है। पर शर्माने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी समस्याएं, जैसे बहुत साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, कॉग्निटिव थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है, इंडिविजुअल थेरेपी है, ये सारी चीजों से आप डिप्रेशन से निकल सकती हैं। हाँ, लेकिन जब बहुत बढ़ जाएगा, क्रोनिक हो जाएगा, उसमें मेडिसिन खाना पड़ेगा। उसकी नौबत क्यों आने दी जाए? तो क्यों नहीं महिलाओं को, आपके घर में अगर लगता है किसी को कि वो महिला फ्रस्ट्रेशन में चल रही है, किसी से बात नहीं करना चाह रही है, कल तक जो बहुत अच्छा अच्छा साड़ी पहनती थी, ड्रेस पहनती थी, आज बिल्कुल सारा चीज छोड़ दिए, तो घर वाले को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड बोलने से नहीं होगा, डबल स्टैंडर्ड के बारे में सोचना भी पड़ेगा। सिर्फ हम बोल के अपने आप को कन्नी नहीं काट सकते हैं कि हाँ ये हमारा समाज है। समाज को कौन बदलेगा? समाज को बदलने के लिए हम सबको आगे आना होगा। और ये थॉट कि डिप्रेशन मतलब बहुत शर्म की बात है, बिल्कुल निकालना होगा। बहुत सी चीजें हैं, जब हम खुलेंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। आज आपके इस साथ ये लाइव सेशन करने का मकसद भी यही है मैम, कि मैं चाहती हूं कि हर महिला जिसको जरा सा भी ऐसी फीलिंग आती है कि आपके आसपास कुछ नेगेटिव चीजें चल रही हैं, आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चीजें चल रही हैं, तो कृपया ये सवाल आपके जवाब, हमारे कार्यक्रम ही हमने इसीलिए शुरू किया है ताकि आप अपनी बात हम तक रखें और हम आपकी बात डॉक्टर तक पहुंचा दें, और शायद आपको डॉक्टर की सलाह काम आ जाए। तो आज के इस कार्यक्रम से इसलिए आप सबको जोड़ना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर जरा सा भी घर में माहौल लगे, और जितने पुरुष मेरे साथ जुड़े हैं, जितनी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, सब कोई के लिए ये सलाह है, हम डॉक्टर मैम की तरफ से, मेरी तरफ से भी, कि एक बार जरूर साइकोलॉजिस्ट से मिले। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपके शहर में डॉक्टर बिंदा सिंह मैम जैसी अवेलेबल हैं, जो आपसे बहुत फैमिलियर होकर बात करेंगी और आपकी बातें, आपको ठीक करने में उनकी बातें बहुत सहयोगी हो सकती हैं।
सकती हैं। इसके पहले कि आपकी पत्नी या आपके पति को दवा खाने की जरूरत पड़ जाए, डिप्रेशन में मेडिसिन पे जाने की जरूरत पड़ जाए, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का सहारा जरूर लें और बातचीत के जरिए, एक सेशंस के जरिए अपनी इस डिप्रेशन को दूर करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मैम कि आप तक पहुंचाना भी बहुत चैलेंजिंग है। अगर किसी महिला को पहुंचाना हो तो उसके पुरुष ये सवाल करते हैं, क्या ये पागल हो गई है जो हम इसको वहां लेके जाएं? अगर किसी पुरुष से बात करो तो वो कहते हैं कि हम पागल हैं क्या जो उनके पास जाएंगे। तो ये जो डिप्रेशन और पागलपन को कनेक्ट कर दिया है समाज ने, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है मैम। इसको दूर करने के लिए हम जैसे कुछ लोगों को जरूर आगे आना चाहिए, जो मुझे महसूस होता है। इस पर भी आप जरूर अपनी बात रखें। अमृता जी, सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके घर में किसी को इस तरह की फीलिंग या लो फीलिंग या इस तरह की सिम्टम्स दिखते हैं, तो पहला तो आपका घर बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल हॉस्पिटल है, जहां आप अपने घर वाले के कंधे पे हाथ रख के आधी बीमारी खत्म कर सकते हैं। और हम उनसे भी कहेंगे कि अपने मन की बात किसी से कह लो, अपनी माँ से कर लो, अपनी बहन से कर लो, ना मिले तो अपनी दोस्त से कर लो, कम से कम हल्का महसूस करोगे। अगर उसके बाद भी ना लगे तो प्रोफेशनल से जरूर मिले, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान होता है और छुपा के रखने से हमारे अंदर एक ग्रंथि होता है जो कि हम लोग के अंदर ही अंदर एक घाव कर देता है। अब छोटा सा एक घाव है, फुंसी है, उसको आप बिल्कुल छोड़ते हैं तो धीरे धीरे वो घाव का रूप धारण कर लेता है। हमारे मन में भी गांठ होता है, हमारे मन में बहुत सी फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत सी तकलीफें होती हैं। अगर हम किसी से शेयर नहीं करते हैं मन की बात तो मन ही मन हम घुटते हैं और वो घुटन एक दिन हमें डिप्रेशन में ले जाता है। तो हम लोगों से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल खुल के अपनी बात रखें, शर्माने की जरूरत नहीं है, और प्रोफेशनल आपकी बात को कभी भी किसी के सामने हाईलाइट नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा अस्त्र होता है। और आप बिल्कुल उनसे कनेक्ट होंगी तो आप बहुत अच्छा फील करेंगी। और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो आज बहुत अच्छा कर रही हैं और अपनी जिंदगी के उन फ्रस्ट्रेशन से निकल के लाइफ को जीना उन्होंने सीख लिया है। तो आपकी तरफ से लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप खुलिए और अपनी परेशानी को लोगों से शेयर कीजिए। और एक बहुत पर्सनल सवाल भी करूंगी, बहुत महिलाओं की तरफ से ये सवाल करूंगी मैम, कि मैं देख रही हूँ कि महिलाओं का जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उनके पतियों के साथ, कभी कभी कुछ कुछ केसेस में वो भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा मसला है जिससे ना कि कोई महिला अपने परिवार में डिस्कस कर पाती है और ना पुरुष अपने परिवार में डिस्कस कर पाते हैं। तो ये एक मैंने देखा इस लॉकडाउन पीरियड में कई महिलाओं ने कहा कि हमारी सेक्सुअल रिलेशन बहुत ज्यादा मतलब हौच पौच हो गई है, बहुत परेशानी महसूस करती हैं, या तो वो उसे बोझिल तौर पे ले रही हैं या वो उसे जबरदस्ती मतलब झेल रही हैं। क्योंकि एक तो उसके पीछे का जो रीजन समझ में आता है कि घर के सारे मेंबर्स घर में इकट्ठे हैं, महिलाओं के ऊपर काम की जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी है, रात को लेट सोना, सुबह लेट से उठना, घर के पूरा दिन घर के कामों में चला जाता, और उसके ऊपर से ये सेक्सुअल रिलेशन, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन कोई गंदी चीज नहीं है, वो बॉडी की एक ऐसी नीड है जिसकी जरूरत सबको है। तो उसके हिसाब से भी ये परेशानी मैंने देखा है, कई महिलाओं ने मुझे पर्सनली पूछा है कि सेक्सुअल रिलेशन पर बहुत असर पड़ा है और ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम बोल नहीं पाते। तो अगर वो बंद कमरों में रोना, बाथरूम में रोना और फिर बाहर निकल जाना और फिर वही नॉर्मल बिहेव करना, वो भी कहीं ना कहीं उनको डिप्रेस कर रहा है। तो इसके बारे में कैसे इन चीजों को हैंडल किया जाए, इसके बारे में जरूर कुछ सलाह दीजिए आप। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपने जो एक बात कही, काम का प्रेशर, रिलेशनशिप होता है इमोशनल सपोर्ट के साथ, बिल्कुल। और यहाँ पुरुषों को इस चीज का भान नहीं है, उनको लगता है कि वो जरूरत है। महिलाएं दो तीन चीजें हैं, जैसे उन्हें डर लगा रहता है प्रेगनेंसी का, पुरुष इसके लिए एकदम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे फेंक देते हैं। मेडिसिन खाना है, टैबलेट लेना है, डरी रहती है, सहमी रहती है, सारे प्रिकॉशंस महिलाओं को ही लेने हैं, सारा उनको करना है। फिर पुरुषों का डिमांड जो होता है सिर्फ उनका डिमांड होता है, महिलाओं की फीलिंग को वो बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं। और बहुत सारे सेक्सुअल अब्यूज, वर्ड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पुरुष इस चीज को
बहुत ज्यादा अपना एक मतलब पपौती समझते हैं, और जो महिलाएं नहीं समझ मतलब टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, और बाद में धीरे धीरे सेक्स नाम की चीज से उनका मन उचट जाता है। तो पहली चीज है कि सेक्स कोई मशीन नहीं है, रिलेशनशिप बनाना है जो कि आप एक महिला को सपोर्ट करके, इमोशनल सपोर्ट करके उसके साथ कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम बना सकते हैं, आप उसकी जरूरत को भी उतना ही ध्यान देंगे। और दूसरी चीज कि कभी कभी ये चीज अमृता जी, जिस लड़की के साथ कभी कुछ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वो लोग भी सेक्स में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, उनको अपना पति भी रेपिस्ट लगता है, और अगर उसमें अगर वो इमोशनल सपोर्ट नहीं करता है तो वो बिल्कुल उसी नजर से उसको देखती हैं, और पता चलता है कि वो इंटरेस्ट लेना छोड़ देती हैं। बाद में ये लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत ही क्या ठंडी औरत है, इसमें कोई ये नहीं है। और बाद में जैसे कि पुरुषों की आदत होती है, अगर महिलाएं रिलेशनशिप बनाने में सक्सेस नहीं हुई तो टॉर्चर करते हैं, बाद में उनके घर में अशांति होती है, लेकिन उनके मनोस्थिति को समझना नहीं चाहते हैं। क्यों? रिलेशनशिप ऐसा है कि दोनों की इच्छा और दोनों के सपोर्ट से होता है, और आपका बच्चे का होना, मतलब जो भी हो, आपका पीरियड्स है, क्या हो रहा है, उसमें क्या पेन है, उस चीज का ख्याल रखेंगे तो देखिएगा महिलाएं सेक्स से नहीं भागेंगे। अभी आधा से आपने कहा कुछ महिलाएं, बहुत महिलाओं का ये प्रश्न आता है कि मुझे घृणा हो रही है, मेरा मन उचट गया है, मैं कहीं लगता है दूर चली जाऊं, और ये चीज बहुत ही किसी परिवार के लिए दुखद है अगर इस परिवार में होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब बच्चा कंसीव कर जाती है अभी के पीरियड में, ठीक है, अभी जो लॉकडाउन है, आप सबसे बड़ी समस्या के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, जो महिलाएं अभी प्रेग्नेंट हैं उनके अंदर कितना फियर चल रहा है, कितना डर चल रहा है। 100%। अभी मैं इसी सवाल पे आने वाली थी जी। बहुत डर हो गया है, डॉक्टर से नहीं मिल पा रही है, मान लो उनको इचिंग हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो किसी से कह नहीं पा रही है, मदर नहीं है उनके साथ, उनकी मदर इन लॉ भी नहीं है उनके साथ, अकेले वो टैकल नहीं कर पाती हैं, किसी को बता नहीं पाती हैं। तो अभी का जो समय है, बड़ा सिचुएशन जो है बड़ा सेंसिटिव हो गया। तो ऐसे में जो परिवार के सदस्य हैं वो थोड़ा उनके लिए, उनके खान पान के साथ उनको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत सपोर्ट करें तो इस सिचुएशन से निकाला जा सकता है। क्योंकि इस समस्या को हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर ये आज का बहुत बड़ा समस्या है। और ऐसे में उन लोग से कहना चाहेंगे कि अपनी डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें, मिल नहीं पाती हैं लेकिन डॉक्टर से भी कहना चाहेंगे कि महिलाओं से टाइम टू टाइम बात करना है, और उनके खाने पीने का हमेशा एक गाइड करना। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग अभी के पीरियड में कर रहे हैं, फियर, डर बहुत रहे हैं, और डर से हार्ट अटैक की घटना कल हुई है। कोरोना से नहीं मर रहे हैं, कोरोना से ज्यादा हम कोरोना के डर से मर रहे हैं। इसलिए डर को मन से निकालना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि अभी के पीरियड में आप जितना मिनिमम कोरोना का व्हाट्सएप पे मैसेज देखिए या टीवी में उसका न्यूज देखिए, उतना आप ज्यादा अपने आप को मेंटली फिट पाएंगे। तो ये 2-3 चीज करें, अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें, बच्चों के साथ बैठें, अपने मन लायक कुछ खाने का बनाएं, और अमृता जी तो है ही, बात करते रहें और हम लोग नहीं बिल्कुल। और मैम इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो हम जरूर करना चाहेंगे। जैसे मैम ने अभी 1-2 बात बताई जो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रेग्नेंट महिलाएं जिनको कि इस वक्त बिल्कुल वो डॉक्टर से अपनी कट ऑफ हो गई हैं, उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है या बहुत सारी परेशानी हो रही है, तो ऐसे समय में उनके जो भी महिला, जो भी फीमेल डॉक्टर हैं, जो भी उनकी अपनी डॉक्टर हैं, उन सबों से भी आग्रह है कि अपनी पेशेंट को काइंडली फोन पर ही सही लेकिन एंटरटेन जरूर करें। क्योंकि वो सही बात है कि वो कोरोना से तो बाद में मरेंगे, हम पहले डर से मर जाएंगे। तो ऑलरेडी इतना डर चुके हैं कि अभी की परिस्थिति खराब है, हॉस्पिटल हम जा नहीं सकते। तो प्लीज प्रेग्नेंट वुमेन पूरा अपना ध्यान भी रखें और कोशिश करें सारे पति कि वो उनको सपोर्ट करें, मेंटल सपोर्ट करें। और मैंने जो सेक्सुअल रिलेशन की बात की मैम, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि जो पुरुष हैं वो, उनके साथ क्या है ना कि उनका मूड बहुत तेजी से नॉर्मल हो जाता है। अगर कोई पुरुष अपने घर में अभी किसी बात पर चिल्ला रहा है और वो थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगता है, बट वही चिल्लाहट महिलाओं के ऊपर वो कम
बहुत देर तक कंटिन्यू कर जाती है, और इस बीच में अगर वो सेक्सुअल रिलेशन का डिमांड आ जाता है या कोई भी परिस्थिति बनती है, तो उस समय महिलाएं माइंड से सेट नहीं हो पाती हैं। अगर किसी पुरुष ने अपनी पत्नी को गाली दे दी है या अपशब्द कह दिया है या कुछ ऐसी बातें कह दी है जिससे वो हर्ट हो गई है, और उसके तुरंत बाद जब हम ऐसी चीजों के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं अपनी महिलाओं को, तो वहीं पर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है कि यार अभी तो ये मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और अभी ये मुझे ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ गिल्ट भी उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। ऐसा कुछ महिलाओं का भी कहना है, और मुझे भी ये बात पता नहीं क्यों सही लगती है। इस पर मैम जरूर आप कहें, और इसके लिए पुरुषों को क्या आप सलाह देना चाहती हैं या महिलाओं को क्या सलाह देना चाहती हैं, वो जरूर दें एज अ साइकोलॉजिस्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है मैम। देखिए, पहली चीज कि महिलाओं का मूड स्विंग करता है, पुरुष का तो करता है, महिलाओं का भी करता है। कभी कभी मूड बहुत खुश होता है और कभी कभी बहुत इरिटेशन होता है, ठीक है। तो पुरुषों से यही कहना चाहेंगे कि महिलाओं को अगर आप प्यार से इमोशनल सपोर्ट देके अगर हैंडल करते हैं और उसकी फिजिकल मतलब प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंग उसके आप रिलेशनशिप पे ध्यान देते हैं, तो महिला शायद आपसे प्यार भी करेगी और रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ एक जरिया मान लें अपने मनोरंजन का, तो शायद वो औरत के लिए बहुत ही घातक होता है। और पुरुष तो अपना नशा ले लिया, अपना एंजॉय किया और फिर अपनी मम्मी पापा से बात करें, लेकिन एक महिला के लिए बड़ा कठिन होता है फिर सिचुएशन में अपने आप को लाके और खुश करना। हाँ, खुश तो जरूर हो जाती हैं, 2 मिनट के लिए कर भी देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को मारती हैं, और वो मारते 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 इतना मार देती हैं कि डिप्रेशन में चली जाती हैं। और फिर हम लोग कहते हैं कि देखो उसको नींद नहीं आ रही है, वो खाना नहीं खा रही है, वो बकबक कर रही है। तो आप कहीं ना कहीं पुरुष को सपोर्ट करने की जरूरत है, जब तक वो सपोर्ट, और पति का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर एक महिला घर में है तो उसके मम्मी पापा और उसके बच्चे नहीं आएंगे, उसके हस्बैंड को उस पे इस चीज का ध्यान रखना है कि अभी वो पीरियड में है, अभी उसका मेनोपॉज का टाइम है या जो भी है, उस चीज को जितना ज्यादा एक पति समझ सकता है, बाहर वाला नहीं समझेगा। इसलिए उनको इस बात का हमेशा ध्यान देना। और हमने बार बार कहा है, एक इमोशनल सपोर्ट महिला के अंदर स्ट्रेंथ लाता है और बहुत सी चीजों को वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको हर बात में झिड़कते हैं, हर बात में उसको जलील करते हैं, तो उसका मनोबल तो टूटेगा ही, आपका रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा। आज हम लोग डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, महिलाओं में जो ये मानसिक तनाव होता है, और मुझे लगता है कि हर कोई मुझसे रिलेट भी कर रहे होंगे कि सबकी सब महिलाएं कहीं ना कहीं तनाव का शिकार हो गई हैं। और इसके अलावा कई ऐसी बातें हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पिछले 1 घंटे से हम ऑलरेडी लाइव हैं। तो मैं यहाँ पे 1-2 जल्दी सवाल लूंगी। मैम, मेनोपॉज का जो एज होता है महिलाओं में 45 ईयर्स के आसपास का होता है। ये वो उम्र होता है जब हम महिलाओं को घर की बुजुर्ग महिलाओं में काउंट करना शुरू कर देते हैं। मतलब अब उसको हम लोग लड़की की श्रेणी से या औरत की श्रेणी से भी ऊपर कर देते हैं। और वो वक्त होता है जब कोई महिला मेनोपॉज के फेज में आ रही होती है या मतलब आने होते हैं, उस वक्त उसकी लाइफ में बहुत सारी जो मतलब मानसिक चेंजेस भी आते हैं शारीरिक चेंज के अलावा। जैसे उस वक्त उसे फील होने लगता है कि अब वो बूढ़ी होने जा रही है, या अब उसका मतलब टाइम खत्म हो गया है, ऐसी भी फीलिंग्स आती हैं। साथ साथ उन्हें लगता है कि उनके बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारा फिजिकल अपीयरिंग भी चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं झुर्रियों का थोड़ा सा उन्हें डर भी होना शुरू हो जाता है कि अब हम उस एज से निकल गए हैं। ऐसी परिस्थिति में महिलाएं जो है कभी चिड़ा जाती हैं, कभी गुस्सा जाती हैं, कभी बच्चों को डांट देती हैं, कभी हस्बैंड की कोई बात पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें कोई समझ नहीं पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब महिलाएं डिप्रेशन की तरफ मूव करने लगती हैं कि यार मेरी कोई समझ ही नहीं रहा है, मैं क्या कहना चाहती हूँ। और कभी कभी वो बोलना कुछ और चाहती हैं और उसका पूरा घर में माहौल कुछ और बन जाता है। और ऐसी ज्वाइंट फैमिली में रहने वाली महिलाओं के साथ मैंने कई केसेस में देखा है कि ऐसा हो रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में भी, मेनोपॉज वाले एज पर भी आप जरूर एक बार प्रकाश डालें मैम, ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आए, महिलाएं जुड़ सकें इस सवाल से। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि चलो मेनोपॉज का जो भी आपने 45 या जो बोला, दिमाग हम लोगों का होता है जो अपने आप को हम लोग मान लेते हैं कि अब हमारा समय खत्म हो गया। ये बिल्कुल गलत है।
जी आज महिलाएं जितनी हैं, आप देखेंगे आप 60-65, हम लोग भी 60+ हैं। तो आप तो वो डैशिंग है मैम। तो अपने आप को जब हम मान लेंगे, किसी भी चीज को हम नेगेटिव लेंगे, तो हमारे बॉडी पर उसका ज्यादा असर होगा। मेनोपॉज एक बॉडी का एक प्रक्रिया है, पीरियड होता है। इसके लिए अपने आप को डिप्रेशन में डालें, क्योंकि हम डिप्रेशन में ज्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि डिप्रेशन आ रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे बॉडी में ऐसा हो रहा है। उस चीज को हमें थोड़ा निकालना है। और सच पूछिए तो 50 के बाद तो महिलाएं सबसे ज्यादा अच्छा अपने फील्ड में कर रही हैं ना, फिजिकली, मेंटली। और बहुत आप देख रही हैं जितनी सक्सेस महिलाएं हैं वो 50 के बाद ही कर रही हैं। तो दिमाग में अगर आप मेनोपॉज का लेके बैठेंगी तो आपके अंदर में फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आ जाएगा, और ये सोचेंगे कि अब हमको क्यों तैयार होना है, हमको क्यों अच्छा बनना है, हम तो महिला रहे नहीं। तो ये चीजें मन से निकालनी है, तो देखिएगा कि आपको स्ट्रेस भी कम होगा और आपका जो बॉडी में जो चेंजेस आएगा उसमें भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो पहले हम लोग के दिमाग में हर चीज को, जैसे पीरियड को लेके कितना गंदा दिमाग में बैठा हुआ, अब पीरियड आ गया इस लड़की का, अब इसको ऐसे करना। अभी क्या है, कोई वैल्यू है पीरियड का? बच्चा पता भी नहीं चलता है कि पीरियड में है या खेल रही है। उसी चीज को मेनोपॉज के साथ हम लोग को, ठीक है, शरीर में परिवर्तन आता है, चिड़चिड़ापन आता है, सारी चीजें आती है, हार्मोनल चेंज होना, तो डिप्रेशन भी आता है, बहुत सी चीजें। लेकिन हमारा मन और हम जब अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं तो बहुत सारे बॉडी चेंज को हम अपने अंदर में मतलब पॉजिटिव लेके एनर्जेटिक हो सकते हैं। और सारी चीजों का जड़ हमारा हमारा ये थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल। और डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे हर सवाल को फॉलो कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने मेनोपॉज के बारे में भी कुछ लिखा है और बिल्कुल मैं आपसे बहुत जल्दी संपर्क भी करूंगी। और मैं एक चीज और है मैम की, जैसे कि आप देखेंगी कि महिलाएं जब हम एक ऐसे दौर से गुजरते हैं अपनी पूरी लाइफ में जहां पर सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी इस बात की होती है कि मेरा अपना क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब आप माँ बाप के घर में एक बच्ची होती है, जिस दिन तक बेटी होती है, लक्ष्मी आई लक्ष्मी आई लक्ष्मी आई करके हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। बेटियां जैसे जैसे बड़ी होने लगती हैं, पारिवारिक परिवेश और पारिवारिक जो कॉन्वर्सेशन, जो बातें होती हैं, वो उसको मतलब उसके होश में आने के दिन से ही उसको परायापन का एहसास दिलाने लगते हैं। जैसे मैं कई घरों में, मैं अपनी भी बात करूंगी कि जब हम छोटे थे तो कुछ कुछ बातों में हमें बोला जाता था ये काम अपने घर जाके करना। वो फिर अच्छा ऐसा है कि जब तुम अपने ससुराल जाओगी तब फिर तुम्हें ये चीज करना होगा। तो वो जो एक होता है कि जब वो माँ बाप के घर में है तो उसको हर कोई बता रहा है कि अभी उसका कोई दूसरा भी घर है, तो वही कहीं ना कहीं फिर उसे लगता है कि यार ये तो मेरा अपना ये भी नहीं है। फिर कुछ रिश्ते, और जब शादी हो जाती है तो फिर पति के यहाँ आती है। फिर जब पति के घर में तनाव होता है तो वो उसे उनके घर से उनको सुनने को मिलता है कि तो अपने बाप के घर चली जाओ। तो मतलब ये जो कंफ्यूजन होल लाइफ होता है मैम कि आखिर एक औरत का घर कहाँ और एक औरत का वजूद क्या, जब जिसको मन होता है। कई घरों में मैंने देखा है कि पति अपने पत्नियों को घरों से धक्के मारकर निकाल देते कि अपने बाप के घर चली जाओ, या जब घरेलू हिंसा होती है मैम। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ है कि महिलाओं में डिप्रेशन को बहुत ज्यादा जन्म देने लगती हैं। इनसिक्योरिटी महिलाओं में एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो मैं इस पे ये सवाल मेरा ये है कि क्या वर्किंग विमेन होना, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उनके लिए, क्योंकि वो घर और अपने इसको मैनेज नहीं कर पाती हैं, उसमें भी घर में लड़ाइयां होती हैं। या एक हाउसवाइफ, उसमें भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी घर में घरेलू महिला है तो उसके घर में तनाव नहीं है या लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। तो क्या ये दोनों पहलू में वो महिलाएं खुश नहीं हो पाती हैं, वो फिर भी डिप्रेशन में चली जाती हैं? तो कौन सा पहलू सही है मैम और कौन सा गलत है? इस पे जरूर आप बताएं कि कैसे हैंडल करना चाहिए इन दोनों रोल को। हाँ अमृता जी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सही आपने कहा। लेकिन किसके लिए अब हम लोगों को बच्चियों को शिक्षित करना, सिर्फ एजुकेशनल नहीं करना है, ये शुरुआत हमें करनी है। और ये जो हम लोगों ने बचपन से बच्चों को जो सुनते आए हैं, ये तुम्हारा घर नहीं है, कम से कम अपनी बच्चियों को तो ये हम ना पढ़ाएं, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर कोई और। तो बच्चियों के अंदर खुद से अगर हम कॉन्फिडेंस लाते हैं, और इंडिपेंडेंट होना जरूरी है,
मेरा तो कहना है कि हर महिला को इंडिपेंडेंट होना है। जो इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आता है, भले ही वे हाउसवाइफ हो, लेकिन उनके अंदर जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इतना ही कर सकते हैं हम लोग कि खुद के लिए चाहे जो भी हो एक समय निकालेंगे और अपने इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं करेंगे और छोटी छोटी बातों से ज्यादा इफेक्ट होके अपने को खत्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अधिकार को जानना है, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं जरूर पता है, लेकिन आपके राइट्स क्या हैं अभी लड़कियों को जानने की जरूरत है। कोई भी नहीं कहेगा कि तुम अपने घर चली जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। जब ये पढ़ी लिखी होंगी और अपने राइट को जानेंगी तो देखिएगा आप, जिस दिन महिला कमजोर नहीं होती हैं, पुरुष उन पे ना हाथ उठाते हैं और ना ही उनको दूसरे के घर में जाने के लिए सबक देते हैं। आप स्ट्रांग होंगी तो आपकी मदर इन लॉ भी नहीं कहेंगी कि आप तुम घर से क्या सीख के आई हो। एक एग्जाम्पल दे, अगर आपकी मदर इन लॉ बोलती हैं कि तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, अपनी माँ के हाथ यही सीख के आई थी, लड़की का यही जवाब होना चाहिए था कि मम्मी ने तो बहुत कुछ सिखाया, हाँ खाना बनाने के लिए अब आप क्यों नहीं सिखा दे रही हैं हमको। तो शायद वो दोबारा नहीं बोलेंगे। कहीं ना कहीं हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रांग बनाएंगे और अपनी बेटियों को और अपनी बहुओं को भी हम उस नजरिए से नहीं देखेंगे जिस नजरिए से हमें देखा गया है। तो हम समाज में एक चेंज ला सकते हैं और चेंज लाने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, हम महिलाओं को ही करना होगा। ठीक है, तभी हम डिप्रेशन से भी निकल सकते हैं और ये मेंटल जो डिजीज बढ़ रहा है उससे भी अपने आप को कम कर सकते हैं। दो सवाल मैं और लूंगी मैम आपसे, क्योंकि ये दोनों सवाल मेरे दिल और दिमाग में हमेशा चलते रहे हैं। मैंने देखा है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, बहुत अच्छा कमाती है, बहुत इंडिपेंडेंट है, अगर वो कुछ पैसा अर्न करती है, तो भी उसको फाइनेंशियल अधिकार नहीं होता है उसके घरों में। आप मेरी बात से कितना एग्री करेंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने लाखों रुपए सैलरी कमाने वाली महिलाओं को भी देखा है कि उनके फाइनेंशियल डिसीजंस उनके पति लेते हैं। और जब उनकी सैलरी आती है तो पहले सबसे पहला जो प्रोसेस होता है मैम, वो सैलरी इज ट्रांसफर्ड टू द अकाउंट ऑफ हस्बैंड, और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना खर्च करना है, कितना बचाना है और कितना क्या करना है। तो मुझे ये चीज बड़ा आश्चर्य होता है कि मैम कि फाइनेंशियल डिसीजंस महिलाएं क्यों नहीं ले सकती, LIC की पॉलिसी महिलाएं क्यों नहीं लेने का डिसीजन ले सकती हैं, या SIP या म्यूचुअल फंड्स के डिसीजंस महिलाएं क्यों नहीं ले सकती हैं। तो मैंने बहुत सारे घरों, पढ़े लिखे घरों की बात कर रही हूं मैम, कि महिलाओं को फाइनेंशियल अधिकार नहीं है, चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले। एक सवाल मेरा ये है कि, और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो उनको कोई भी बात जब वो अपने घर में कहती हैं या करती हैं तो लोग कहते हैं ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ओवर स्मार्ट हो। अगर वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है तो हर बात में उसको ये कहा जाता है कि तुम तो जाहिल हो, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। तो मतलब कि वो दोनों तरह से, अगर वो हस्बैंड के गलत का विरोध करे तो तुम तो जाहिल हो, अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसको कहते हैं कि तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो इसलिए अपने हस्बैंड की बात काट रही हो या अपने बड़ों की बात काट रही हो। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है महिलाओं के लिए समाज में, इसके लिए महिलाओं को क्या करना होगा? और ये भी एक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है बाद में कि यार मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है सिवा मजदूर की तरह कमाओ और पैसा लाके हस्बैंड के हाथ में दे दो, इसके अलावा। अमृता जी बिल्कुल सही आपने कहा और बिल्कुल यही हो रहा है। अब ज्यादातर घरों की यही कहानी है, डांस कर रही हैं या म्यूजिकल प्रोग्राम दे रही हैं, लेकिन जो पैसा आ रहा है उनके पति के अकाउंट में जा रहा है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो महिलाओं को ना काम में मजा आएगा, ना अपने लाइफ से कोई इंटरेस्ट रहेगा। तो अभी महिलाओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई करी, जॉब कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी स्ट्रांग कीजिए। अगर आप कमजोर होती हैं तभी देखिएगा आप, आज बहुत सी लड़कियों की हम बात करेंगे जो अपने अकाउंट को बिल्कुल अलग रखती हैं, पति का अलग रखती हैं, अपना हिसाब किताब अलग है। उषा झा मैम बता रही हैं कि हम स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं तो उषा झा मैम तो खैर ऑलरेडी स्वतंत्र महिला हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नॉर्मल बात मैंने कही है मैम, बताइए। नहीं, तो आखिर आज उषा झा ही जैसी महिलाओं की जरूरत है, क्योंकि अगर हम हमेशा ये सोचेंगे कि हम नहीं निर्णय ले सकते हैं तो अपना निर्णय लेने की मतलब डालनी होगी और अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाना होगा। पढ़ाई घर की हो,
घर दूसरा है, डिसीजन तुम नहीं ले सकती हो, पुरुष प्रधान है। इन सब बातों से अपने को दरकिरार करना होगा और अपने अधिकार, पढ़ाई सिर्फ किताबी नहीं होनी है, आप प्रैक्टिकल पढ़ाई करनी है कि आपका क्या राइट्स है, क्या ड्यूटी है। और हमने कभी नहीं कहा कि आप अपने परिवार में जाके लड़ाई करें, झगड़ा करें, लेकिन आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आजादी, इन सब चीजों को ताक पे रख के कभी खुश नहीं रह सकती हैं। जरूरत है उस जैसी महिलाओं की, और हमारी भी हैं। आज भी वो अच्छा अर्न करती हैं और बहुत खुशी है कि अपना अकाउंट अलग रखती हैं, अपने ड्राइवर को अलग पैसा अलग देती हैं, अपना अकाउंट का हिसाब खुद करती हैं। अगर वो ऐसी लड़कियां, ये कोई नहीं है कि अपने घर को नहीं देखती हैं, हम तो कहेंगे ये लोग ज्यादा बेहतर घर को देखती हैं और ज्यादा बेहतर बच्चों को देखती हैं और ज्यादा रिलेशनशिप इनका अच्छा है। तो महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनना है, लेकिन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता, ये बढ़ानी होगी। ब्लेमिंग एटीट्यूड खत्म करना होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट लाने के लिए अपने बारे में भी सोचने की आदत डालनी होगी। हम सिर्फ एक पत्नी, एक माँ के अलावा एक खुद की अपनी व्यक्तित्व है, उसको मेंटेन करना है। और जब तक हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को नहीं समझेंगे, हमेशा लोग दबाएंगे, चाहे वो पति हो, पिता हो या बेटा। तो हम मौका देते हैं, हम मौका देते हैं उनको। अगर आप देखेंगे पति के माँ को कहाँ कोई दबाता है? आप देखिए हैं किसी को? नहीं ना, क्योंकि स्ट्रांग हो चुकी होती है उस समय तक। तो क्यों नहीं हम शुरू से स्ट्रांग रहें, अपनी बेटियों को स्ट्रांग करें। अगर हम अर्न कर रहे हैं तो मेरा हिसाब किताब मेरा होना चाहिए ना। और ये जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक ये दोहरा जो पुरुष प्रधान वाली बात हो रही है ना, कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं किसी पे। अमृता जी बार बार ये कह के कि हमें ये कहा गया, ये कहा गया, नहीं कहते कहते पूरी जिंदगी हमारी बीत जाएगी। हमें खुद निर्णय लेना है और बहुत अडिग होकर निर्णय लेना है। ठीक है, कानून का भी ध्यान होना। और मैं यहाँ एक चीज कहना भी चाहूंगी कि आज के लाइव सेशन को करने का मकसद सिर्फ यही था कि हमने वो सारी बातें उठाई हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग और दिल में चलती रहती हैं। और अगर आपको लगता है कि इससे कोई भी जुड़ी बातें आपके दिल और दिमाग में चल रही हैं और आपके जीवन में तनाव का कारण बन रही हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, हमारी डॉक्टर आपके साथ हैं। आप जब भी कोई सवाल करेंगे, सवाल डॉक्टर तक पहुंचेगा, हम आपको डॉक्टर तक भी पहुंचा देंगे। इसलिए अगर आपको कभी लगे किसी भी तरह का तनाव हो, चाहे आपके सेक्स रिलेशन को लेकर हो, चाहे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर हो, चाहे आपके फैमिली इश्यूज हो रहे हो, चाहे आपके बच्चों के साथ प्रॉब्लम चल रहे हो, हस्बैंड के साथ चल रहे हो, इन लॉज के साथ चल रहे हो, या आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर बिंदा सिंह मैम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और पति पत्नी दोनों को साथ में बुला के काउंसिल करती हैं। तो बहुत सारी परेशानी हम आपकी वैसे ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी डिप्रेशन में लाए, आपको बिना किसी परेशानी में डाले। तो जितनी महिलाएं आज जुड़ी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी का विशेष धन्यवाद कि वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। उषा झा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़ी रही। हम हर महीने 28 तारीख को एक ऐसे ही इशू पे बात करते हैं। और बिंदा सिंह मैम का आज बहुत विशेष आभार, आपने हमारे कहने पर अपना इतना समय दिया और इतनी सारी बातें लोगों को बताई। और हो सकता है कुछ लोग हमारी तरफ से आपसे जरूर मिलने जाएंगे, तो प्लीज उनकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको दूर जरूर करिएगा। और हम चाहेंगे कि किसी का घर उजड़े नहीं, हर किसी का घर बसे। पहले तो अमृता जी, अमृता जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि इतने लोगों के साथ आज रूबरू कराए और बहुत अच्छा लगा सेशन। पता ही नहीं चला कि घंटा कब बीत गया। और चूंकि आपने प्रश्न पढ़ा, मैंने तो देखा नहीं किसी का प्रश्न, लेकिन अच्छा लगा कि लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं। और महिलाएं अगर और आगे बढ़ के आए तो शायद बहुत खुशी होगी। अगर आपके द्वारा, मेरे द्वारा जागरूकता का 2 घर भी अगर कुछ सीखता है तो शायद हम लोग एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करते हैं। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी आपको भी, देख तो नहीं रहे लेकिन उषा जी को बहुत बहुत सही बात। ठीक, तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हम किसी इम्पोर्टेंट विषय पर जुड़ेंगे, कोई एक डॉक्टर हमारे साथ होंगी और हम आपके सारे सवालों के जवाब लेंगे। आप मुझे इनबॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे मैसेंजर पर कैसे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम डॉक्टर तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब मैम अब हम लोग विदा लेते हैं, काफी देर से 1 घंटे 13 मिनट का सेशन हो गया है ऑलरेडी, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका, थैंक यू। फालतू था।